अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को वेलकम करता हूं आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। एंड मैं हाजिर हुआ हूं कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स एंड मार्केट अपडेट्स के साथ। एंड गाइस, काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पे ईद का टाइम चल रहा था, ईद उल अज़हा का। तो वी वर ऑल बिजी इन सेलिब्रेटिंग ईद विद आवर रिलेटिव्स एंड विद आवर लव्ड वंस। सो ईद फाइनली फिनिश हो चुकी हुई है, तो हम क्रिप्टो की दुनिया में वापस एंट्री लेते हैं और देखते हैं कि क्या हालात वाक़यात चल रहे हैं। तो अपने फ़िज़ान दोस्त को वेलकम करें। और आज जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो रात के जो है 2 बजने वाले हैं। 11th ऑफ जून हो चुकी हुई है, बुध की रात चल रही है इस टाइम। तो अगर क्रिप्टो की हालात वाक़यात की बात करें तो इस टाइम अगर मार्केट कैप हम देखें तो 3.44 ट्रिलियन के ऊपर इस टाइम क्रिप्टो का मार्केट कैप बैठ गया हुआ है, जिसमें 1.74% का इजाफा हुआ है, जो कि एक अच्छा इजाफा है। और मार्केट कंसिस्टेंटली स्लो स्लो ऊपर की तरफ दोबारा मूव कर रही है, और हम बीटीसी को दोबारा 1,10,11 के पास देख रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी एक मूव है और एक बहुत अच्छी हमें एक सिग्नल मिल रहा है कि हमें आने वाले दिनों में बीटीसी कहाँ पे दिखेगा। और फिर इन ग्रीड इंडेक्स की अगर बात करें तो 64 के ऊपर बैठा हुआ है, जो कि अब मार्केट दोबारा ग्रीड के अंदर जाने लग गई है। और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी पैसा आ रहा है। अब आप देखिए ऑल्ट कॉइन सीजन जो है वो 30 के ऊपर जाके बैठ गया है, ये जिसका इंडेक्स है। तो ये भी स्लोली जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि हमें एक अच्छी इंडिकेशन दे रहा है कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा जो है वो फाइनली मूव इन होने लग गया हुआ है। और अगर एसेट्स की बात करें तो सबसे पहले बीटीसी के हालात वाक़यात की बात करें, इस टाइम 1,10,000 के पास ऑलमोस्ट जो है ये ट्रेड करने को हमें मिल रहा है। और कल इसने अपना तकरीबन 1,10,600-700 का जो था वो हाई भी बनाया था। और 24 आवर के अंदर इसके अंदर जो है 0.88% का इजाफा हुआ है। और इसकी अगर वीकली परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 3.5% से ज़्यादा का इजाफा हो चुका है, जो कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। सेकेंडली अगर इथेरियम की बात करें तो यार इथेरियम हम सबको सरप्राइज़ दे रहा है। इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर गया है कि कुछ दिन पहले 2400 के पास चला गया था, और सारा मार्केट में पैनिक फैला हुआ था। लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि इथेरियम जो है वो क्या दोबारा पुरानी वाली रेंज में जाने लगा है, क्या दोबारा 2000 से नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे लोगों ने, खासकर रिटेलर्स ने जो है यहाँ पे पैनिक सेलिंग शुरू कर दी थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि इथेरियम के अंदर जो है, मैं आपको बता रहा था कुछ दिन पहले, मैंने अपनी स्पेशल वीडियो बनाई थी कि मैं बता रहा था कि ईद के अंदर ईटीएफ के इनफ्लो जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू बीटीसी बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं, जिसकी वजह से अब वेल्स जो है वो इथेरियम को फाइनली पम्प करने लग गई हैं। और अगर आप इसकी 24 आवर की बात करें तो देखें 7% का इजाफा हुआ है। कमाल ईद परफॉर्म कर रहे हैं यार। और ईथ ही है वो ख़ास कॉइन जो आपको इंडिकेट करता है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है वो आल्ट कॉइन्स की रैली आने वाली है या नहीं आने वाली। तो एथेरियम का अच्छा मूव करना हमें इंडिकेशन दे रहा है कि आल्ट कॉइन की रैली हम फाइनली देखने वाले हैं। और एक्सआरपी की बात करूँ तो इस टाइम $2.29 के ऊपर बैठा हुआ है, कोई ख़ास मूव नहीं दे रहा। मैं आपको कहा था कि $2 या 2.1 पर जाए तो इसको एक्यूमुलेट करके रख लीजिएगा, तो इसमें कोई ख़ास अभी मूव नहीं आई है। और 0.33% की मामूली सी कमी के साथ ही नीचे बैठा हुआ है। सोल की बात करूँ तो 164 के ऊपर जा रहा है, जिसके अंदर एक अच्छी मूव आ चुकी हुई है, 5% का इजाफा हो चुका हुआ है। और मैंने आप लोगों को सोल के कुछ की एरियाज़ भी बताए थे, और आज भी मैं आप लोगों को सोल का टेक्निकल एनालिसिस करके कुछ की एरियाज़ बताता हूँ। कार्डानो के अंदर देखें तो दोबारा 0.7 वाली रेंज के अंदर जा चुका हुआ है। कुछ अर्से पहले जो है 0.6 के अंदर फिर रहा था, वो भी एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन था। यू कुड एट स्टिल बाय दैट, आप वहाँ पे बाइस को कर सकते थे अच्छे जोन में, और ये भी अच्छी एक मतलब जो है वो जोन के अंदर आ चुका हुआ है। और सुई की बात करूँ तो ये दोबारा देखें, ये जो है 2.14% की इसमें इजाफा हो चुका हुआ है, 3.46 पे चला गया हुआ। जब ये $3 के आसपास आया करे तो इसको एक्यूमुलेट कर दिया करें। लिंक ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, 15.22 पे चला गया। मैंने आपको बताया जब ये 14 से नीचे 13 13.5 पे आता है तो आप लिंक को आराम से एक्यूमुलेट कर दिया करें। और लिंक आज का चैम्पियन है, जिसमें 8.4% का बहुत ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। एलटीसी की बात करूँ तो मैं आपको कहा था कि 85 से 90 के दरमियान एक एक्यूमुलेशन जोन होता है, और आज भी देखें 3.5% का इसमें इजाफा हो चुका हुआ है एलटीसी के अंदर। तो जब भी आपको 85 से 90 पे एलटीसी दिखा करे, यू कैन बाय एलटीसी। और अगर कुछ आज टेक्निकल एनालिसिस की बात करूँ तो सबसे पहले मैं बीटीसी से शुरुआत लेता हूँ यार। सबसे पहले मैं आप लोगों को वीकली दिखाऊँ कि यार वीकली कैंडल कितनी ज़बरदस्त क्लोज हुई है इस बार। इससे पिछली वाली आप कैंडल देख रहे थे कि उसने नीचे की तरफ वीक मारी थी, फिर लेकिन जो है वो ग्रीन के अंदर जो है वो ऊपर की तरफ वीक लगा के क्लोज हुई थी, जो कि हमें इंडिकेशन दे रही थी कि अगला वीक जो है वो बहुत ज़्यादा बुलिश होने वाला है। क्योंकि कैंडल की आप वीक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाइंग मोमेंटम आ चुका हुआ था, और बीटीसी ने जो है पिछले वीक के ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट 1,05,6,000 के पास क्लोज़ किया था और इस टाइम वो 1,10,000 के पास जो है वो ट्रेड कर रहा है। और वीकली कैंडल की अगर मार्केट साइफर की बात करें, सबसे पहले आरएसआई को देखें, 66 के ऊपर बैठी हुई है, ऊपर की तरफ कर्व कर रही है। साथ ही अगर यार मार्केट साइफर की बात करें तो वीकली के ऊपर क्या खूबसूरत किस्म का ऊपर की तरफ मोमेंटम जा रहा है। ये मनी फ्लो को देखें, क्या ज़बरदस्त कर्व हुआ हुआ है, मोमेंटम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। वी वॉप जो है वो 09 से ऊपर कर्व हुआ हुआ है। सारे इंडिकेशन दे रहा है कि हम एक बहुत ज़बरदस्त बीटीसी का ऑल टाइम हाई दोबारा देखने वाले हैं। और अगर 3 डे की चार्ट की बात करूँ आप लोगों के साथ, तो देखें यार क्या खूबसूरत ग्रीन डॉट बन चुका हुआ है मार्केट साइफर के ऊपर। आरएसआई ज़बरदस्त किस्म की ऊपर की तरफ कर्व कर रही है, ग्रीन डॉट भी बन चुका हुआ है, वी वॉप ऊपर की तरफ कर्व हो चुका हुआ है, मनी फ्लो भी ऊपर की तरफ कर्व करने लग गया हुआ है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि जल्द ही जल्द हम न्यू ऑल टाइम हाई जो है वो बीटीसी के अंदर देखने वाले हैं, जो जिसको लेके मैं बहुत बहुत ज़्यादा होपफुल हुआ हूँ। साथ अगर डेली की बात करें तो आप ये देखिए कि जो बीटीसी ने डेली के ऊपर एक रेंज बनाई हुई थी, 1,02,000 से लेके 1,08,000 की रेंज थी। आप देखिए उसका जो वैल्यू एरिया हाई था 1,08,000 वाला, उसको एज अ सपोर्ट बना के ऊपर बैठ गया हुआ है ये, और उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और ऑलमोस्ट देखिए 1,10,500-600 के पास ये जो है बीटीसी दोबारा गया था। और अब देखें कि कैसे ये विकलक आके दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है, जो मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि बीटीसी अब 1,11,12 से लेके 1,14 के दरमियान वापस आने वाला है, क्योंकि मैंने आप लोगों को यह जोन बार बार दिखाया हुआ है, ये हाई लिक्विडेशन जोन है। 1,11,000 से 1,14,000 के दरमियान मैसिव लिक्विडिटी पड़ी हुई है। यहाँ पे मैसिव किस्म का शॉर्ट्स को लिक्विडेट किया जा सकता है और वेल्स जो है वो आराम से शॉर्ट्स को वाइप आउट कर सकती है मार्केट से। तो ये एक सिचुएशन चल रही है। ऊपर के टारगेट्स की बात करूँ तो वही है, 1,11,12 से लेके 1,14,000 वाला एरिया बनता है। और अगर कुछ निचले टारगेट्स की बात करूँ, खुदा न खास्ता अगर 1,08,000 से नीचे क्लोज करता है तो हम दोबारा नॉर्मली इसी रेंज में ट्रेड करने लग जाएंगे, जो कि 1,02,000 से लेके 1,08,000 वाली रेंज आ रही है। और अगर ये नीचे इसमें पुल ऑफ लेता है नीचे की तरफ, तो जो लेवल्स बन रहे हैं, 1.65 का लेवल है और 1.618 का लेवल है, जो कि 1,04,000 से 1,04,300 वाला एरिया बनता है। यहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंशन का मेन की एरियाज बन रहे हैं, 618 की रिट्रेस लेवल बन रहा है। उसके नीचे आप ये देखिए 1,02,500 वाला बहुत 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 की एरिया, इसको आप अपने कहीं पे एरिया को मार्क करके अपने चार्ट्स के ऊपर लाजमी लिख लीजिए, क्योंकि 1,02,500 के ऊपर एक तो 786 का लेवल बैठा हुआ है, साथ ही वैल्यू एरिया लो बनता है, और इसके साथ ही 886 का लेवल 1,01,400-500 वाला एरिया बनता है, और यहाँ पे 50 EMA भी बैठी हुई है। मतलब 1,01,000 से लेके 1,02,500 बहुत ज़्यादा यहाँ पे विक्स भी लग सकती हैं। यहाँ पे अगर बीटीसी आता है तो धड़ाधड़ ऊपर की तरफ दोबारा जो है वो दोबारा एक्सट्रीम किस्म की यहाँ पे बाइंग प्रेशर बन सकता है। और डेली के ऊपर अगर बात करूँ तो मनी फ्लो देखें कितना खूबसूरती के साथ जो है वो ग्रीन के अंदर कर्व कर रहा है, मोमेंटम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वी वॉप भी ऊपर बैठा हुआ है। तो डेली भी अच्छी सिचुएशन हमें दिखा रहा है। 12 और भी देखें ग्रीन के अंदर जा रहा है, कितना ज़बरदस्त है, और मनी फ्लो भी ग्रीन के अंदर कर्व कर रहा है। और अगर 4 आवर की आप लोगों के साथ बात करूं तो देखें 4 आवर के ऊपर भी आप देखें कि वी वॉप जो है वो ऊपर की तरफ कर्व कर रहे हैं, मनी फ्लो भी ऊपर है, और यहाँ पे हम एक ग्रीन डॉट प्रिंट होता हुआ देख सकते हैं। तो बीटीसी के लिए सारी सिचुएशन जो है अभी मुझे ऊपर की तरफ इंडिकेशन दे रही है कि मुझे लग रहा है कि जल्द से जल्द 1,11,12 से लेकर 1,14,000 वाली मूव हम इसको आता हुआ जल्दी देख सकते हैं। और अगर ये बीटीसी इस फ्लाई कर रहा है, साथ ही इथेरियम की अगर बात करें तो मैंने आपको ये बताया था कि 2,400 से 26,200 वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। अलबत्ता मैंने आप लोगों को एक एरिया ऐसा बताया हुआ है कि वो है तकरीबन मतलब आप कह लें कि 2,800 वाला एरिया, ये वाला 2,800 से ऊपर डेली क्लोज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना यहाँ पे इथेरियम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर डेली के ऊपर इथेरियम की बात करूँ मार्केट साइफर को लेकर, तो एक हैवी किस्म का ऊपर यार मनी फ्लो जा रहा है, एक्सट्रीम बाइंग हो रही है इथेरियम के अंदर, वी वॉप ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये मैं इथेरियम को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ, और ख़ासकर अगर हम 2,800 से ऊपर यार किसी तरह से बस एक दफ़ा क्लोज़ कर दें, तो मैं कहता हूँ कि मैसिव किस्म के ऊपर की तरफ जो है वो बाइंग होने वाली है, और हम आराम से 3,000 से लेके 3,200 वाले रीजन के अंदर डायरेक्ट शूट आउट करने लगे हैं। और 3,200 वाला एक मेक और ब्रेक सिचुएशन होगी, क्योंकि यहाँ पे मैक्रो 618 का लेवल बैठा हुआ है, और अगर इथेरियम अच्छा पंप ले लेता है और 3,200 से ऊपर एक वीकली या डेली क्लोज कर देता है, तो अल्टीमेटली अगला टारगेट जो मैं देख रहा हूँ वो 3,600 वाला एरिया, जो कि 786 का मैक्रो फिब एक्सटेंशन का लेवल बनता है। तो ये कुछ की एरियाज हैं 3,200 से 3,600 वाला एरिया, जिसको आप इथेरियम को मार्क आउट करके रखिए। लेकिन आप ये भी देखिएगा कि अभी ये वैल्यू एरिया हाई के ऊपर डिविएट किया हुआ है, अगर ये 2,800 से ऊपर क्लोज नहीं करता तो हम दोबारा एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2,650 वाली एरिया को ये दोबारा टैप इन कर सकता है, और दोबारा इस रेंज में जो है सेकंड हो सकता है, जो कि 2,400 से 2,600 वाली रेंज बनती है। तो लेकिन मार्केट सफर बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। साथ ही अगर सोल की बात करूँ आप लोगों को, सोल दिखाऊँ तो यार सोल अगर 3 डे का चार्ट आप लोगों को दिखाऊँ ना, तो देखें ये वी वॉप ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है और मनी फ्लो भी ऊपर की तरफ जाने लग गया, जो कि मुझे अच्छी एक एक्सपेक्टेशन दे रहा है सोल की, हम ऊपर की तरफ मूव देखने वाले हैं। क्योंकि रिसेंटली सोल का जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल था एक बहुत बड़ी
रेंज का, जो कि 109 से 200 की ऑलमोस्ट रेंज थी। तो उसका जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल था वो ऑलमोस्ट 144 वाला एरिया बन रहा था। तो अब देखिए कि सोल जो है वो 188 से पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे आया, 144 पे यहाँ से दोबारा बाउंस बैक लेने लगे और अब 3 डे के ऊपर 50 EMA के ऊपर दोबारा ये क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये इसके ऊपर क्लोज दे देता है, अल्टीमेटली मैं दोबारा एक्सपेक्ट करूँ कि हम 198 वाले एरिया को जल्द से जल्द या 200 वाले एरिया को आता हुआ सोल को देख सकते हैं। तो ये कुछ की एरियाज़ हैं ऊपर की तरफ। सोल को अगर देखा जाए तो 198 से 200 पे आप जो है वो सोल को सेल कर सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता ये 200 EMA जो बनी हुई है 3 डे पे 141 से अगर नीचे सोल जाता है तो हम वैल्यू एरिया लो की तरफ सोल को आता हुआ देख सकते हैं, जो कि 109 से 100 वाला एरिया बनता है। तो यहाँ पे आप दोबारा सोल को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन डेली के ऊपर भी आप देखें ग्रीन डॉट बन गया हुआ है, मनी फ्लो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, जो कि मुझे सोल में एक अच्छा बाइंग मोमेंटम दिखा रहा है और मैं सोल को लेके काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ। तो ये कुछ की एरियाज़ हैं यार। और मैंने आप लोगों को मार्केट सफ़र का सारा एनालिसिस करके मेरे जो अपना एनालिसिस किया है, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्रिप्टो के अंदर अच्छी मूव्स आने वाली हैं और आल्ट रैली यहाँ से एक अच्छा पम्प हमें ऊपर की तरफ दिखा सकती है और मैसिव आल्ट रैली आ सकती है। और अच्छे अच्छे कॉइन्स जितने भी हैं मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, इथेरियम हो गया, सोल हो गया, सुई, XRP, LTC, लिंक, डॉट, इस तरह के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर एक्यूमुलेट करें, क्योंकि अब आने वाली जो रैली होने वाली है मुझे भी लग रहा है कि वन फाइनल बिग रैली ऊपर की तरफ होने वाली है। और उसके अंदर उसके बाद अगर हम हिस्टोरिक 4 ईयर की साइकिल की बात करें तो एक मैसिव 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 क्रैश जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी और दूसरी फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। तो वक्तली अपने पोर्टफोलियोज़ को बिल्डअप करें, इस साल के एंड तक मार्केट से अच्छा प्रॉफिट बना के एग्जिट हो जाइएगा और फिर अगली अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कीजिएगा। उम्मीद है यार आप दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, इससे लेसन लीजिएगा और अच्छी बाइंग कीजिएगा और टाइम पर मार्केट से एग्जिट कर दीजिएगा। तो अब तक मेरी तरफ से इतना ही था। मुझे दुआ में याद रखिएगा। कल आप लोगों के साथ एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस। सी यू सून विद अनदर वीडियो। बाय बाय।